आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं संत की अदालत में। और आज हम फिर से पहुंच गए हैं वैज्ञानिक संत आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी महाराज की अदालत में। और आज अपनी फरियाद लेकर नोएडा सेक्टर 53 से सीए राजीव जैन जी आए हैं, जो कि नोएडा में चल रहे चातुर्मास समिति के अध्यक्ष हैं। जय जिनेंद्र राजीव जी, आप इतने दिन से कार्यक्रम देख रहे हैं, आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है? नमोस्तु महाराज श्री के चरणों में मेरा बार बार नमोस्तु। संत की अदालत कार्यक्रम काफ़ी सुंदर चल रहा है और इसको देखने में काफ़ी मनोहारी लगता है। और आचार्य श्री का हम सभी को यहाँ सेक्टर 50 में आचार्य श्री का सभी को आशीर्वाद प्राप्त है। हम उसके लिए आचार्य श्री के बहुत बहुत आभारी हैं। भारी भरकम लाभ मिलेगा एक छोटी सी लागत में। कहां पड़े हो इस दुनिया की चकाचौंध की चाहत में, और आत्म से परमात्म तक की राह मिलेगी तुमको भी। सही समय पर आ जाओगे यदि तुम संत अदालत में, सही समय पर आ जाओगे यदि तुम संत अदालत में। दोस्तों, पिछले कुछ दिन से हमारी संत की अदालत में एक केस चल रहा है। यह केस है दिगंबरत्व का और दिगंबर संतों की चर्या का। और जब यह बात यहां पर चातुर्मास समिति के अध्यक्ष राजीव जैन जी तक पहुंची, तो वह भी अपनी कुछ फरियाद लेकर आज हमारी संत की अदालत में पहुंच गए हैं। तो बताइए राजीव जी, क्या है आपकी फरियाद? मुझे आचार्य श्री का मैंने एपिसोड देखा था और देख के संभवतः ये मेरे मस्तिष्क में एक सवाल आया है कि महाराज श्री आहारचर्या खड़े होके करते हैं। तो मेरा ये इसमें प्रश्न है कि महाराज श्री आहारचर्या से पहले स्नान करते हैं या नहीं? दिगंबर मुनि स्नान करते हैं या नहीं? आज ये पेशे से सीए हैं राजू भाई और एडवोकेट भी हैं, हमारे चातुर्मास समिति के अध्यक्ष भी हैं। आशीर्वाद है। आपने जो प्रश्न रखा अपना शंका समाधान के रूप में चाहा कि मुनि स्नान करते कि नहीं। हम लोग स्नान नहीं करते, जो आप स्नान कहते वैसा, पर स्नान करते हैं। स्नान वास्तविक स्नान क्या है, एक बात तो ये आती है। तो आत्म स्नान ही सबसे बड़ा स्नान है। मंत्र स्नान, ध्यान स्नान, प्रायश्चित स्नान और जल स्नान, ये अनेक प्रकार का स्नान होता है। और जल स्नान में भी 5 प्रकार का जल स्नान होता है। उसमें सबसे पहले होता पाद स्नान, सिर्फ पैर धोना, ये भी स्नान है। पर दूसरा है अपने ये जो घुटने हैं वहां तक स्नान करना, फिर कमर तक स्नान, फिर ग्रीवा तक स्नान और फिर पूरा सिर से स्नान। ये 5 प्रकार का जल स्नान होता है। मुनि महाराज सिर्फ अपनी टहनी से नीचे का जब शौच आदि क्रिया करके आते हैं और आहारचर्या के लिए जाते तो मात्र इतना स्नान करते और अपने घुटने के नीचे धोते और सिर के ऊपर केशरंज वगैरह कर लेते, शुद्धि वगैरह करना, बस। ये पंचांग स्नान जो है ना, अष्टांग स्नान नहीं करते। अष्टांग स्नान नहीं करने का नाम ही आयस्नान व्रत है। और ऐसे आयस्नान व्रत को धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज अंग स्नान ना करके भी सबसे ज्यादा स्नान वही करते हैं। क्यों? आप सनलाइट लगाते हैं और हम भी सनलाइट लगाते हैं। हमारी सनलाइट माने सूर्य का हमारे ऊपर सीधा प्रकाश पड़ता है, आपके कपड़े पर पड़ता, मेरे तन के ऊपर पड़ता है। इसलिए मेरा पूरा शरीर उस सनलाइट से नहा जाता है। इसलिए हमारे शरीर में किसी प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होते, जीवाणु नहीं होते।
तो हमारा अहिंसा व्रत पल जाता। तो स्नान इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि हमारा अहिंसा व्रत स्नान से पलता है। यदि हम स्नान करेंगे, साबुन लगाएंगे, पानी बहाएंगे, उसमें भी जीव है, वो जीव वो जो साबुन में आपके कई प्रकार के डिटर्जेंट वगैरह होता है, वो जाकर के केमिकल उसमें जाएगा नाली में कीड़े पड़ेंगे और मरेंगे भी, नए कीड़े बनेंगे। तो ये हिंसा हो जाती है। और हमारा मूल धर्म है अहिंसा। तो अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए, उस अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए मुनिराज जल से पूरा स्नान नहीं करते हैं, मूनलाइट से हम स्नान करते हैं। मूनलाइट माने रात में चंद्रमा की किरणों के नीचे छत पर बैठ जाते हैं, वो किरणें हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ती हैं, वो भी स्नान करते हैं। फिर इसके अलावा सुनिए कि वायु स्नान भी हम करते हैं। आपके वायु लगेगी तो कपड़े में लगेगी, आप कपड़े में, और हमारे से डायरेक्ट तन में लगेगी, इसलिए भी स्नान हम करते हैं ये। और जब ध्यान में बैठ जाते तो आत्मा का स्नान ही सबसे बड़ा स्नान है, वो स्नान भी हम करते हैं। फिर हम प्रतिक्रमण करके अपने पश्चाताप करके वो भी अपने आत्मा को अंदर से गीला बनाते हैं, वो भी हमारे। फिर श्रद्धा से, ज्ञान से, ध्यान से कितने प्रकार का स्नान करते हैं। यही वजह है कि हम लोग जो दिगंबर साधु हैं, एक बार आहार करने के बाद भी, इस स्नान करने के बाद भी आपको लगेगा नहीं कि इन्होंने स्नान नहीं किया। स्नान होने पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमने स्नान नहीं किया, क्योंकि हम तेल लगाएंगे, धूल लगेगी, तो उन सब से हम लोग बच जाते हैं। इसलिए स्नान अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए कोई करे तो नहीं कर सकता, क्योंकि स्नान से हिंसा होती है और अस्नान से अहिंसा का पालन होता है। तो साधु स्नान करते हैं, लेकिन कौन सा, अब आप समझ गए होंगे। नमोस्तु महाराज श्री। आपको देखकर लगता नहीं है कि आप स्नान नहीं करते होंगे। आपके चेहरे पर, और न सिर्फ आपके चेहरे पर, जितने भी हमारे दिगंबर संत हैं उन सबके चेहरे पर जो चमक रहती है, जो तेज रहता है, इसका प्रताप कुछ अलग ही है। पर महाराज जैसे आपने बताया कि साबुन वगैरह का उपयोग नहीं करते, पर जब शौच क्रिया करते हैं तो हाथों को तो धोना ही पड़ेगा। तो जब साबुन नहीं लगाते तो फिर हाथ कैसे धोएंगे? क्योंकि अकेले पानी से धोएंगे तो हाथ साफ नहीं होंगे। तो वो कैसे साफ करते हैं आप? देखिए, हम हाथ धोते हैं जल से, मिट्टी से और राख से। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, उसमें कोई हिंसा नहीं होती है। और मिट्टी और राख में, राख एंटीबायोटिक होती है। खाने में हल्दी और लगाने में राख सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक होती है। सो वैष्णव साधु जो दिगंबर होते हैं वो राख भभूत लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं, उससे हमारे ऊपर आने वाले बाह्य जो बैक्टीरिया हैं जो हमें हानिकारक हैं उनका इफेक्ट नहीं पड़ता है। यद्यपि हम नहीं लगाते, दिगंबर साधु ये कुछ नहीं करते हैं। तो जब हम शुद्धि करने जाते हैं तो बेसन, आटे का बेसन, वो जो ये होता चने का जो आटा होता है, उसी से तो सारी साबुन बनती है। बस इसमें आप डिटर्जेंट वगैरह मिला देते हैं, कास्टिक सोडा वगैरह मिलाते हैं और उसको बना के जमा देते, वो साबुन बन जाती। और हम डायरेक्ट बेसन लेकर के हाथ से धोते हैं, उससे पूरा मैल निकल जाता है। प्रकृति का कैसा परिणमन देखिए कि वो हाथ के मैल को भी निकाल देता है। और उसके अलावा हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं और राख का प्रयोग करते हाथ वगैरह धोने के लिए। सच में महाराज श्री, इन साबुन वगैरह की उपयोगिता तो वैसे भी नहीं है। अगर हम प्राकृतिक रूप से जिएं तो बेसन, मिट्टी, राख ही अपना पूरा काम कर देती हैं। और मैं भी बचपन में देखता था कि मेरी मम्मी जो है वो बर्तनों को साफ करती थी तो वो भी राख से साफ करती थी। पर महाराज श्री, जब आप आहार की बात चली ही है, आप आहार लेने और भोजन करने के लिए जब निकलते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, नमोस्तु नमोस्तु इत्यादि बोलते हैं। तो आप, बहुत से लोग खड़े रहते हैं अलग अलग जगह, घरों के सामने बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। तो आप किस आधार पर ये तय करते हैं कि किस घर में जाना है?
क्या कुछ ऐसा है जो ज्यादा अमीर लोग हैं उनके यहाँ पे चले जाते हैं, या फिर जो लोग ज्यादा दान देते हो उनके यहाँ पे चले जाते हो? क्या ऐसा कुछ रहता है क्या? साधु की अपने एक राग द्वेष से बचने के लिए एक विधि होती है। ये अमीर और गरीब एक देख करके साधु कभी आहार करने नहीं जाता। साधु उस राग द्वेष से बचने के लिए उस घर में आहार करने जाता है जहां उसने आकड़ी नियम संकल्प लिया हो, जिसको हमारे यहाँ विधि कहते हैं। वृत्ति परिसंख्यान नाम का एक तप होता है। तो उस वृत्ति परिसंख्यान नाम के तप का पालन करने के लिए मुनिराज हमेशा एक नियम लेते कि जहां दो बालिकाएं खड़ी हों, या पति पत्नी खड़े हों, या दो कलश लेकर के खड़े हों, या कोई 4 बालक खड़े हों, या कोई ब्रह्मचारी खड़ा हो, कोई त्यागी खड़ा हो, कोई फल लिए हुए खड़ा हो, उसके यहाँ जाऊंगा। ऐसी कठिन विधि उस राग देश से बचने के लिए, उन इंद्रियों पर विजय करने के लिए हम ऐसी विधि लेकर के जाते हैं और उसी से हम आहार करते हैं। महाराज श्री, मेरे मन में एक और प्रश्न आया है कि जब हम ये विधि की बात कर रहे हैं और आप जब शुद्धि के बाद ऐसे निकलते हैं मंदिर से, तो उस सब में मतलब आपका क्या सोचने का व्यवस्था रहती है? थोड़ा सा ज्ञान दें हमको। जब निकलते हैं तो यूं करके, जो आपने पूछा क्यों निकलते हैं यूं करते हैं, तो ये हमारा एक सिग्नल है। यदि हम सामान्य तौर पर हाथ नीचे करके जा रहे हैं तो उस समय किसी को ये पता नहीं रहता है कि महाराज कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान करने के लिए, क्योंकि पहले मुनिराज जंगलों से आते थे, उपाश्रयों से, उपवनों से आते थे, तो लोगों को ये कैसे पता चले महाराज आहार चर्या के लिए आए हैं कि ऐसे ही दर्शन करने के लिए, प्रवचन के लिए आए हैं। तो ये भेद डालने के लिए आगम में ये विधि बनाई गई कि जब मुनि महाराज आहार को संकल्प लेकर के जाएं तो एक सिग्नल लेकर के जाएं। ये हमारा सिग्नल है। जैसे ट्रेन आती है तो ट्रेन आने का एक सिग्नल होता है, उसी प्रकार ये सिग्नल है कि हम आहार चर्या के लिए आए हैं। इस मुद्रा को देख करके लोग समझते हैं कि ये आहार के लिए आए हैं। तो वो उस समय श्रावक अपने घर में भक्ति करते हुए पड़गाते हैं, और जब वो पड़गान करके ले जाते तो उनकी अपनी एक विधि होती है, उस विधि से वो पड़गा करके ले जाते। तो ये मुद्रा है, उसी मुद्रा के आधार पर हम लोग अपना संकेत दे देते कि आहार को गए हैं। महाराज श्री, आपने बताया कि आप जो विधि लेते हैं वह या तो भगवान के सामने लेते हैं, जो हमारे मंत्रों में मूर्तियां होती हैं उनके सामने, या फिर गुरु के सामने, या फिर सूरज आदि दिख रहा हो तो उसमें उपस्थित अकृत्रिम चैत्यालयों को साक्षी मान के ले लेते हैं। पर मान लीजिए आप विहार कर रहे हैं, तो विहार तो बहुत लंबे लंबे करते हैं, कई किलोमीटरों में करते हैं, और रास्ते में कोई मंदिर भी नहीं है, और आप तो स्वयं आचार्य हैं, तो आपके गुरु भी साथ में भी नहीं है, और मान लीजिए कि बादल भी आए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे विधि लेंगे? जब बादल हैं, गुरु साथ नहीं है, मंदिर नहीं है, तो हम सिद्ध को साक्षी मानते हैं, और सिद्धों को साक्षी मान करके जो लोक के ऊपर पुरुषाकार पद्मासन के रूप में ज्ञान शरीरी होते हैं, उनको साक्षी मान करके निकल परमात्मा, जिसको निर्गुण परमात्मा वैष्णव संप्रदाय में कहते हैं। सगुण का अर्थ हमारे शरीर के समान जो है वो सगुण हो गए। जैसे अरहंत परमेष्टि सगुण परमात्मा है, वो निर्गुण परमात्मा का निकल परमात्मा जो एक आकार मात्र है। तो हम अपना ध्यान करके स्वयं का भी, हम स्वयं का ध्यान करके कि जैसे मैं पद्मासन में बैठ के ध्यान कर रहा हूँ, ऐसे ही सिद्ध परमेष्टि, ऐसे वो अरहंत परमेष्टि हैं, उनका ध्यान करके, नमन करके, कायोत्सर करके, उन पंच परमेष्टि गुरु को ध्यान करके ज्ञान में उनको झलकाते हैं। फिर उसके बाद उनको साक्षी मान करके अप सख्यम, पर सख्यम, देवता सख्यम, गुरु सख्यम, प्रभु सख्यम,
माने अपनी आत्मा की साक्षी, पर की लोगों की साक्षी मान करके मैं एक क्रिया कर रहा हूं, ऐसा करके करते हैं। आचार्य श्री, संकेत तो मुझे समझ में आ गया कि जब आप मंदिर से निकलते हैं संकेत भी मिलता है, तो जो हम श्रावक लोग हैं, हम आगे की विधि आपको पड़गाहन करने के लिए और उसके बाद के आगे की क्या विधि हम लोग लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जो दाता होता है, आहार दान देने वाला, वो नवदा भक्ति पूर्वक आहार देता है। नवदा भक्ति में सबसे पहले पड़गाहन का अर्थ होता है कि बड़ी भक्ति से उनको आमंत्रित करना, श्रद्धा से, विनय से, विवेक पूर्वक बुलाना, आमंत्रित करना। आइए आइए, जैसे आप अपने मेहमान को बुलाते हैं, ऐसे साधु को बुलाना, ये है पड़गाहन। फिर जब ले जाते, आपके यहाँ मेहमान आते, आप बाहर से उनको लाते, आइए आइए आइए, फिर क्या कहते, बैठिए। तो आप सोफा वगैरह रख दे तो चासन वही कहलाता, उस पर आप उनको बैठा ले। फिर इसके बाद में देखिए दूसरी भक्ति होगी, आपने कहा बैठिए बैठिए, तो साधु वहाँ पर जा करके उच्चासन ग्रहण कर लिया, ये दूसरी भक्ति हो गई। फिर इसके बाद आप मुनिराज के चरणों का अभिषेक करते हैं, चरणाभिषेक जिसको कहते हैं, जिसका पाद प्रक्षालन भी नाम है, तीसरी भक्ति है। फिर उसके बाद चौथी भक्ति होती है कि आपने उनकी पूजा की अष्ट द्रव्य से, जल से, चंदन से, अक्षत से, पुष्प से, दीप से, धूप से, नैवेद्य से और फल से। ये अष्ट द्रव्यों से पूजा वैष्णव समाज में भी है और जैन समाज में तो है ही, क्योंकि ये पूजा प्रतिमा की हमारी अनादिकालीन परंपराएं हैं। सो ये भक्ति करने पर नमन करते, ये भी नमन करना, नमोस्तु नमोस्तु, ये पांचवी भक्ति। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि, ये नवदा भक्ति यही कहलाती है। ये नवदा भक्ति पूर्वक ही वो श्रावक अपने साधु को पड़गाहन करता है, वो विधि में लाता है, कलश बदलता है और अपने दाता के जो 7 गुण होते उनसे सहित होकर के वह भक्ति करके दान देता। यदि दाता के 7 गुणों से सहित होकर के दोगे तो उसका फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने दिगंबर संतों की जो चर्या है, आहार चर्या है, उस पर बातें की और आचार्य श्री से समझा। और हमारे बीच में आए हुए सीए राजीव जैन जी ने अपने प्रश्न रखे, अपनी समस्याएं रखी और आचार्य श्री ने उनका समाधान किया। पर हमारी यह चर्चा अभी खत्म नहीं हुई है, यह चर्चा लगातार जारी रहेगी। बस आपको इंतजार करना है अगले एपिसोड का। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।